जय हिंद, नमस्कार। उन साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कल ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने विस्तृत पाठ्यक्रम डिटेल सिलेबस जारी कर दिया है। आप लोगों को वह असमंजस दूर हो गया है, कितना पढ़े, क्या पढ़े, कहां से क्या, ये सब बातें आपकी चीजें दिमाग में आ रही थी। देखिए साथियों, विस्तृत सिलेबस, डिटेल सिलेबस की हम बात करेंगे और आपने खूब सारे वीडियो देखे भी होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि सिलेबस वह लक्ष्मण रेखा है जो आपका दायरा निश्चित कर रहा है कि आपको इससे आगे नहीं जाना है और इससे इतना कम भी नहीं रहना है कि आपका नंबर ही नहीं है, आपका सिलेक्शन ही नहीं। उस लक्ष्मण रेखा को भी नहीं लागना है कि चीजें बहुत ज्यादा हो जाए, दिमाग में याद ही नहीं कर पाओ। किसी भी भर्ती का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा होता है। उसके अलावा फिर आप और ज्यादा चीजें, और ज्यादा भांति भांति का कंटेंट इकट्ठा करके अलग अलग चीजें पढ़ेंगे तो कितना पचा पाओगे। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है साथियों। एक तो क्या पढ़ना है और एक कितना पढ़ना है। ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। जिसने इन दो बातों को समझ लिया, इनकी रूपरेखा अपने दिमाग में बना ली कि मुझे कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, उसने आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया, आधे से ज्यादा उसका काम हो गया। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो एक टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ता है, कुछ टॉपिकों को छोड़ देता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जो आपकी मेन परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, आपकी प्राथमिकता होना चाहिए, उसका संपूर्ण सिलेबस कवर होना चाहिए। एक समझदार विद्यार्थी क्या करेगा, पूरे सिलेबस को पहले कवर करेगा, एक एक टॉपिक को कवर करेगा, उसके बाद उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर जाएगा जिससे प्रश्न पूछने की 100% संभावना उसको लगता है कि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, फिर उस टॉपिक की गहराई में जाएगा। लेकिन पहले प्राथमिकता वो सिलेबस को कवर करने में देगा। ये चीज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब क्या पढ़ना है, ये आपको कर्मचारी चयन बोर्ड ने बता दिया कि ये पढ़ना है साहब। अब फालतू में आप दिमाग लगाएं वो आपकी बात है। कितना पढ़ना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर सारा खेल टिका है। यहाँ पर अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग रणनीति होती है। कुछ विद्यार्थी इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने मार्गदर्शक, अपने शिक्षक की सही बातों का, A to Z बातों को फॉलो करते हैं और निसंदेह निश्चित रूप से सफल भी होते हैं। देखिए, खूब साथी ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से इस परिचर, पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनको मैं बता दूं कि अब घबराना नहीं, मंजिल बहुत नजदीक है। जो सपना आपने सजवाया है उसको पूरा करने का समय आ गया है। सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ें। वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा भी आपके अंदर होना चाहिए ताकि 15 लाख अभ्यर्थियों को आप पछाड़ सके। पशु परिचर की इन सीटों में से एक सीट आप ले सके। कहां बनी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, ध्वंस हुआ, विध्वंस हुआ, भंवरों में कहां फंसी कश्ती। विपदा में मन के पल का हथियार चलाना पड़ता है, अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच कर लाना पड़ता है, खुद खींच कर लाना पड़ता है। आपको अब वो मेहनत, वो कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखनी है। किसी भी फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। जब तक एग्जाम नहीं होता है, वो दृढ़ संकल्प, वो मन में जो विश्वास लेकर आपने तैयारी शुरू की थी, उस पर अडिग रहना है। कंटेंट की कमी नहीं है, सिलेबस भी आपको मिल गया, दुनिया भर की किताबें आपको मिल जाएंगी, खूब सारे लोग आपको यूट्यूब पर प्रवचन देते हुए मिल जाएंगे। लेकिन वो है ना कि विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही बहुत है मंजिल तक ले जाने के लिए। आपको एक अच्छे मार्गदर्शक को पहचानना होगा, सही गाइडेंस में आपको चलना होगा, सही रणनीति आपको बनानी होगी। तो चलिए बात करते हैं विस्तृत सिलेबस की, एक एक टॉपिक की। पशु परिचर भर्ती परीक्षा स्कीम, आपको पता है 150 प्रश्न है, 150 अंक है, एक प्रश्न 1 अंक का है, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 1/4 नकारात्मक अंकन इसमें होगा। 1/4 का मतलब यदि आपके 4 प्रश्न गलत हैं और 1 प्रश्न सही है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। बस सीधी सी बात है।
इसके अलावा आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को 6 भागों में विभाजित कर दिया। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, सामान्य विज्ञान, गणित, करंट अफेयर्स और पशुपालन। पशुपालन को एक में ही इसी में मर्ज कर दिया। वैसे अपन देखें जैसे 150 प्रश्न है, यदि 6 पार्ट को बराबर हिस्सों में अपन बांट दे तो 25-25 प्रश्न, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, कतई नहीं है। किसी पार्ट से ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। पशुपालन के पार्ट से तो अवश्य ज्यादा आएंगे, क्योंकि पशु परिचर की भर्ती है तो उससे अवश्य ज्यादा क्वेश्चन होंगे। 25 तो कम से कम है, इससे ज्यादा खूब प्रश्न होंगे, ये हमें पता है। लेकिन इसमें जो भाग अ है, इसमें जो राजस्थान का जीके है, उसका बहुत बड़ा रोल अदा होगा। बहुत लंबा सिलेबस। देखिए, सबसे पहला अपन बात करेंगे इतिहास, कला एवं संस्कृति। चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो सबसे पहले टॉपिक मैंने इसी को लिया, इतिहास, कला एवं संस्कृति। इस पे ज्यादा मन जाता है, सीधी सी बात है। इसमें देखिए ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन। अब ऐतिहासिक घटनाओं में खूब है, व्यापक टॉपिक है। प्रमुख राजवंश है, उनके संबंधित बहुत सभी महत्वपूर्ण युद्ध है, सभी महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें समाहित है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन में आपको रियासतों का जो संधि हुई, ब्रिटिश अंग्रेजों से रियासतों की जो संधि, तब से लेके स्वतंत्रता तक सभी महत्वपूर्ण घटनाएं इसी में आती है। चाहे आपके 1857 की क्रांति हो राजस्थान के संदर्भ में, चाहे प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन हो, ये सब इसमें समाहित है। इसके बाद एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, इसके 7 चरण, इसकी स्थापना वर्ष, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनके अध्यक्ष, ये सब चीजें आपको इनमें से पूछी जाएंगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, अब व्यक्तित्व खूब सारे हैं, लेकिन आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर आपको नजर रखनी है। इंपोर्टेंट जो आपको लगते हैं उनको 1-2 पेज में लिखे, उनकी महत्वपूर्ण जानकारी लिखे और आराम से साइड में रख दीजिए, उनको बार बार पढ़िए, काम हो गया। इसके अलावा वैसे तो डिटेल से आप कितना पढ़ेंगे, कितने ही व्यक्तियों को आप पढ़ लें। इसके अलावा भाषा एवं साहित्य है, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन है। भाषा एवं साहित्य, राजस्थानी भाषा का उद्भव, साहित्य में प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाकार, ये सब इसमें आ जाएगा। सामाजिक जीवन में आपकी जितनी भी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, सामाजिक जो परंपराएं हैं, वो सब इसमें आएगा। संस्कृति अपन सब, अब इसके बाद में सारा खेल संस्कृति का ही है। कल्चर बहुत ज्यादा है इसमें, जैसे वेशभूषा है, वाद्य यंत्र है, आपके लोक देवता है, लोक साहित्य है और बोलियां हैं। लोक देवता, प्रमुख लोक देवता, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, बोलियां, राजस्थान की बोलियां, पूर्वी राजस्थान की बोलियां, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, दक्षिणी राजस्थान की बोलियां, सभी बोलियां। देखिए, राजस्थान कल्चर के सभी, लगभग सभी टॉपिक मैंने टेलीग्राम चैनल पर नोट्स की पीडीएफ मैंने डाल रखी है। एक बार आप उस कंटेंट को अवश्य देखें, वो इतने कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं है, उनको तो आपको अवश्य याद करना चाहिए। एक बार आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जाएं, मैं खुद सीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो नोट्स डाल रहा हूँ, ये सब आपके काम आने वाली चीजें हैं, सही बता रहा हूँ। एक बार आप अवश्य देखें, फ्री में नोट्स हैं, एक बार आप पीडीएफ देखें। मेले और त्योहार, लोक कलाएं, आपके त्योहार आ गए, प्रमुख लोक कलाएं आ गई, हस्तशिल्प वगैरह सारी, वास्तुकला आ गई, आपके लोक संगीत आ गए, लोकगीत आ गए, प्रमुख राजघराने आ गए, नृत्य आ गया, पर्यटन स्थल एवं स्मारक। पर्यटन स्थल एवं स्मारक का इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे नहीं डाले, जल्द ही इसके नोट्स में मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, केवल आप उनको पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक टॉपिक को पढ़ें, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए आप दिशा 2020 जिसमें गत परीक्षाओं के सभी प्रश्न आते हैं, जो भी टॉपिक पढ़े उसकी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल निकालें, बिल्कुल निकालें, सच बता रहा हूं। आपको कैसे पढ़ना है ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, किन किन बिंदुओं पर आपको ज्यादा जोर देना है ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। दूसरी बात, तथ्यों को याद करने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सही है, इससे चीजें जल्दी याद होती है। टॉपिक को पढ़ें, ऑब्जेक्टिव निकालें। इसके बाद लोक संगीत,
नृत्य, पर्यटन स्थल, स्मारक हो गए, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां, इसमें वो सारे प्रमुख व्यक्तित्व आ गए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आ गए। तो ये अपना राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का ये एक बिंदु है, एक बिंदु पर अपन ने बात की। इसके बाद दूसरा पार्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल संक्षिप्त, एक एक चीज को आपको सिलेबस में आपके निर्धारित किया गया है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसे बाहर नहीं जाना, केवल भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझना है कि भौतिक परिवर्तन ये होता है, रासायनिक परिवर्तन ये होता है, भौतिक परिवर्तन के ये उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के ये उदाहरण है। पता है कि रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक एक बार उत्पाद बन गया तो उत्पाद के बाद में वो अभिकारक नहीं बनेगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। आपको पता है अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट भाग लेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता रासायनिक परिवर्तन में। जैसे दूध का दही में जमना, ये रासायनिक परिवर्तन, इसका उदाहरण आपको याद करना है। ऐसे परिवर्तन को समझना है और उसके उदाहरण आपको याद करना है। अगला है धातु अधातु प्रमुख यौगिक। ये धातु है, इसके ये उदाहरण, ये अधातु, ये इनके ये उदाहरण, इनके ये गुण। धातु ये है, अधातु ये है, इनके प्रमुख गुण है और कुछ यौगिक, ये आपको। इसके बाद में प्रकाश का प्रावर्तन एवं नियम। अब कई विद्यार्थी कहेंगे साहब अपवर्तन, अरे अपवर्तन नहीं पढ़ना, आपको केवल प्रकाश का प्रावर्तन पढ़ना है, उसका नियम पढ़ना है, उसके उदाहरण पढ़ने हैं कि ये घटना प्रकाश के प्रावर्तन से हुई, उन घटनाओं को याद करना है। प्रकाश का प्रावर्तन, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, आपको आनुवंशिकी को पढ़ना है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली पे ज्यादा ध्यान देना है, शब्दावली पे ज्यादा ध्यान देना है, स्पेसिफाई किया हुआ है आपको शब्दावली। कुछ चीजें होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। अगला है मानव शरीर। अपना जो मानव शरीर है ये जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक है। मानव शरीर है, उसकी संरचना, उसके अंग तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क की संरचना, ये सब चीजें आपको देखनी, संरचना और अंग तंत्र, इसे बाहर नहीं जाना। प्रमुख मानव रोग कारक निदान अपशिष्ट प्रबंधन, मानव में होने वाले प्रमुख रोग, चाहे वो जीवाणु से हो, चाहे वो विषाणु से हो, चाहे वो आनुवंशिकी हो, ऐसे रोग आपको पढ़ने। उन रोगों के कारक निदान, कारक और निदान, इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन, किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किया जाता है, ये चीज भी आपको पढ़नी। साइंस का तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट कर रखा है, फिक्स टॉपिक है, छोटे छोटे से टॉपिक है, इनमें तो 1% भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप सही ढंग से एक बार सिलेबस का अध्ययन करें, मैं सच बता रहा हूं आपको। इसके बाद तीसरा पार्ट है आपका गणित। बहुत ही इजी टॉपिक गणित में, बहुत ही इजी। मैसेप है, लेसेप है, HCF और LCM, ये आपको। इससे कैसे प्रश्न बनेंगे, इसके लिए गत परीक्षाओं के प्रश्न उठाइए, जो SSC में, रेलवे में या कर्मचारी चयन बोर्ड ने CET में जो प्रश्न पूछे हैं लेसेप है और मैसेप से, उनको आप उठाइए, उदाहरण देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। औसत, एवरेज, सबसे आसान टॉपिक, और हम सारे टॉपिक ऐसे 10वीं तक हम पढ़ के आए और बिल्कुल ईजी है। प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ का एक सवाल भी आपका गलत नहीं होगा, अभ्यास से। ये स्कोरिंग पार्ट है, यहाँ प्रश्न गलत नहीं होगा। जीके का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन यहाँ आपने एक एक टॉपिक को, कितने से टॉपिक है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 टॉपिक है आपके, बस। औसत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, ये आपको पढ़ना। प्रतिशत है SI सिंपल इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका अनुपात और समानुपात, ये टॉपिक तो बड़े इजी है। औसत है, अनुपात समानुपात है, SI CI प्रतिशत, लाभ हानि, मैसेप है, लेसेप है, इन सारे टॉपिक को आप विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को सॉल्व करें, और एक यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो है, कोई भी एक सामान्य स्तर का कोई भी एक अच्छा सा वीडियो देख ले, उसको बना ले, या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से
जो व्याख्या सहित जो हल आ रहे हैं, जिसमें सॉल्यूशन भी आ रहा है, उसे आप समझ सकते हैं। ये मैथमेटिक्स आपकी होगी। फिर है भूगोल, ज्योग्राफी। भूगोल में आपको स्थिति, विस्तार, राजस्थान की अक्षांश और देशांतर स्थिति कहाँ है, उसका विस्तार, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये आपको विस्तार, यानी कि पूरा भौगोलिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप राजस्थान का पड़ना है। इसके बाद में मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण। राजस्थान की मृदा, यहाँ की मिट्टी के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पतियां और वन संरक्षण, ये। इसके अलावा आपको राजस्थान की जलवायु, किस प्रकार की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु आपको पढ़नी है। जल संसाधन और अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में आपकी नदियां, राजस्थान की नदियां, राजस्थान की झीलें, ये सब इसमें आ गई। इसके बाद में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। प्रमुख सिंचाई, राजस्थान की प्रमुख प्रमुख मुख्य जो परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं, वो आपको ध्यान रखनी है। जनसंख्या और परिवहन। जनसंख्या में आपका, जनसंख्या में लिंग अनुपात, घनत्व, वृद्धि दर, ये सब जनसंख्या में आ गया। परिवहन, ये एक एक टॉपिक को आपको डिटेल से दे रखा है। इन टॉपिक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। खनिज हुए, उद्योग हुए, इनमें नहीं जाना है, केवल आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। अगला पार्ट है आपका प्रमुख समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। और इसमें मैंने साफ साफ केवल दो चीजें आपको लिखी हैं, राज्य एवं राष्ट्रीय। राज्य और राष्ट्र, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय मुद्दे जो चर्चित है, वो चीज। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर इतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, केवल राज्य और राष्ट्रीय, इन दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको एक वार्षिकांक या 6 महीने का अर्धवार्षिकांक, एक चीज राजस्थान की मूमल वगैरह आप ले सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं, सही बता रहा हूं आपको। इसके बाद में है पशुपालन, ये आपका महत्वपूर्ण है। पशु परिचर की आपकी परीक्षा है, पशुपालन आपका महत्वपूर्ण है। मैं फिर बता रहा हूं, 6 बिंदुओं में आपके पाठ्यक्रम को बांट दिया। एक एक बिंदु को अपन विभाजित करें तो 25% बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कतई आवश्यक नहीं है कि एक पार्ट से 25% पूछे। पशुपालन से यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पार्ट को तो आप मजबूत अवश्य करेंगे। मुझे पता है आप पहले से खूब अच्छा पढ़ रहे हैं इसके लिए, और इस पे अब आपको केवल इन टॉपिक पे ध्यान देना है। जंतु में जनन, पाचन, श्वसन और प्रमुख रोग। जंतु में जनन, पाचन, श्वसन और प्रमुख रोग जंतु में होने वाले। इसके अलावा पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन स्पेशल दिया हुआ है आपको। इसके अलावा आधुनिक विश्व में चरवाहे, आधुनिक विश्व में जो चरवाहे हैं उनके बारे में, वन्य प्राणी, उनका जीवन और वन्य जीव संसाधन। पशुपालन के लिए आपने जो भी बुक ली है उनमें इन टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिएगा, केवल इन पर विशेष आपको ध्यान रखना है। ये सीमित दायरा है, इस पाठ्यक्रम से बाहर नहीं जाना। और अपनी तैयारी को धार दीजिए, सही ढंग से पढ़िएगा। ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब तेरे अंदर है, तो खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तो खुद एक सिकंदर है, तो खुद एक सिकंदर है। तो विदा लेते हैं साथियों, फिर मिलते हैं आपके से एक नई वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ। अपनी तैयारी में मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, परीक्षा तिथि तक भटकना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।